संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी। बहुत जाता काफिला अरे समुदाय दरौली के ऐतिहासिक मेले का आज उद्घाटन हुआ है, कैसा रहा यह उद्घाटन? हम लोग दरौली कार्तिक पूर्णिमा के मेला के अभी बड़े जोश खरोश के साथ दरौली के सारे नौजवान नागरिक मिलकर के उद्घाटन किए हैं और उद्घाटन में हमने लोगों से अपील किया है कि यह हम लोग दरौली के लोग बड़ी भाग्यशाली है कि इस दरौली के धरती पर दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने आते हैं, तो हम लोग भाग्यशाली है। इसलिए सभी दरौली के नागरिकों का, नौजवानों का, सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस मेला को शांतिपूर्वक पूर्ण करें। कल तक सभी लोग आए, गंगा स्नान करें, मेला करें, जो उनको खरीद बिक्री करनी है वो खरीद बिक्री करें और सुरक्षित अपने घर चला जाए। इसके लिए हमने सभी लोगों से अपील की है। साथ ही साथ इसको और शांतिपूर्ण बनाने के लिए और सुरक्षित करने के लिए कि सब लोग सुरक्षित अपने घर चले जाएं, तो इसके लिए हमने जिला प्रशासन से जा कर के आज और पूरी बात की, एसडीओ से हमने पूरी बात की। हमने पूरे यहाँ के माहौल को, परिस्थिति को, भौगोलिक बनावट को पूरा चित्रण करते हुए हमने बताया कि यह पहली बार जो यहाँ मेला लग रहा है वो एक नए तेवर में है और जिला समहर्ता से भी हमने कहा कि आप इस मेले की पूरी सुरक्षा की गारंटी करें। हमने सीधे तौर पर कह दिया, क्योंकि मैं कल भी यहाँ आया था और पूरे भौगोलिक स्थिति सिचुएशन को देखा। आज हमने जा कर के सीधे तौर पर कहा कि प्रशासन को 150 पुलिस वहाँ भेजनी चाहिए और वरीय अधिकारियों को कैंप करना चाहिए, ताकि हम इस मेला को और बेहतर बना सके, भव्य बना सके, सुरक्षित बना सके, सम्मानित कर सके। तो ये सारी बातें हमने आज जा कर के जिला मुख्यालय में सभी वरीय पदाधिकारियों से बातें की है। लोगों ने कहा है अभी कुछ देर ही बाद एसडीओ सिवान वो पहुंचने वाले हैं और जिला समहर्ता ने भी आश्वासन दिया कि हम आरक्षी अधीक्षक सिवान से बात करते हैं और इसको हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। ऐतिहासिक मेले के जगह का स्थान परिवर्तन हुआ है, बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा है, क्या यहाँ भीड़ एकत्रित हो पाएगा? देखिए, ये स्थान जो परिवर्तित कह रहे हैं तो एक बेहतर जगह पर परिवर्तित हुआ है, एक अच्छे जगह पर परिवर्तित हुआ है, एक अच्छे देख रेख ऑर्गेनाइजर लोगों के नेतृत्व में ये परिवर्तित हुआ है। तो इसको हम बेहतर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यवसायी जो लोग ये देख रहे हैं, ये सब लोग सुरक्षित और खुले माहौल में अपना रोजगार करेंगे। साथ ही साथ जो स्नान करने जो लोग आएंगे, सरजू नदी में जो स्नान करेंगे, गंगा मैया के जो स्नान करेंगे, वे लोग भी सुरक्षित रहेंगे इस स्थान पर। दूसरे स्थान पर तो उन लोगों के साथ बहुत किस्म के बदतमीजी होती थी, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी, कई तरह के छेड़खानी की घटनाएं सामने आती थी, लोगों के पॉकेट मारने की घटनाएं सामने आती थी।
दुकानदारों से रंगदारी वसूलने की घटनाएं सामने आती थी। लेकिन हम लोगों ने इस बार कोशिश करेंगे, तय किया है और कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों को, चाहे वो व्यवसायी हों चाहे मेलहारू हो, स्नान करने वाले लोग हों, सबको किसी प्रकार की कोई इस तरह के बदतमीजी का मुकाबला न करना पड़े। अपना परिचय। मैं सत्यदेव राम, दरौली विधानसभा क्षेत्र संख्या 107 का विधायक हूँ। एक और यहाँ मुखिया कहे जाते हैं दरौली के लाल बहादुर जी से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आपके चैनल देख रहे हैं सबको कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सबका स्वागत करते हैं और तमाम लोगों से अपील करते हैं कि सरजू तट पर जो कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है उसमें आप पूरा अपना समय दें और इस मेला को भव्य बनाएं और आपके स्वागत के लिए पूरी दरौली पंचायत खड़ा है। एक विशेष प्रश्न है, इस मेले का डाक इस बार किया गया है कि नहीं? एक तो देखिए कि बिहार सरकार का कि उन्होंने 2020 में एक प्रपोजल लाया कि पंचायत को मैंने 50,000 के नीचे जो भी शराब की बंदोबस्ती है उसको पंचायत के अंतर्गत दे दिया और 50 से ऊपर 1 लाख तक प्रखंड को और 2 लाख तक मैंने 1 लाख से ऊपर को जिला परिषद को। लेकिन हाँ मेला लगता था उसमें अवैध रूप से कब्जा है और हमने इस चिट्ठी के जो सरकार का फैसला है उस चिट्ठी के माध्यम से हमने सीओ के पास आवेदन दिया कि आप उस मेले की ज़मीन को मुक्त कराइए ताकि मेला सुव्यवस्थित ढंग से लगे। लेकिन वो लोग मैंने उनके दिमाग में तो खुराफात है और उनका दोहन करने का नियत है। हमेशा दुकानदारों से हम लोग सुनते थे कि दुकानदार से अवैध रूप से और मनमानी तरीक़ा से लोग रुपया वसूलते थे, तो इस बात को लोग भाप गए कि जो मेला की व्यवस्था है अब पंचायत के अंतर्गत चला गया तो किसी कीमत पर लाल बहादुर मुखिया के जरिए हमको तो ठेका नहीं मिलेगा और वो ठेका किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे कि जो अच्छे से व्यवस्थित ढंग से किसी को कोई परेशानी दिक्कत न हो वो व्यवस्था चलाने के लिए देंगे। तो इस नियत से उस मेले में व्यवधान डालने के लिए वो लोग हाई कोर्ट में गए हैं और हम भी उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी हमारे कंधे में कंधे मिलाकर हम लोगों ने कहा कि हाई स्कूल का बाउंड्री होना चाहिए। उन्होंने बाउंड्री कराया और उस ज़मीन का जो शराब की ज़मीन है 9 ज़मीन है, कुछ उस 9 प्लॉट में जो विद्यालय बन गया तो अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी ज़मीन है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हम निश्चित रूप से हम आज मेला के अंदर ये बात कहना चाहते हैं कि उस ज़मीन को मुक्त कराने के लिए जितना भी संघर्ष होगा हम निश्चित रूप से करेंगे और वो ज़मीन को मुक्त कराएंगे और फिर से ज़रूरत होगा तो वहीं पर मेला भी लगवाएंगे। उनके बनरघुरकी से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, ज़रूर निश्चित रूप से वो ज़मीन भी खाली कराएंगे और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो मेला लगा है उसमें हम व्यवधान डालें, तो उनके सारे व्यवधान सारे चीज़ का हम लोग चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं। प्रशासन के लोग का जो ऐतिहासिक जब यहाँ कहिएगा तो जब अंग्रेज़ों का शासन था और मझौली स्टेट का यहाँ हुकूमत चलता था उस समय से यहाँ मेला लगता है और 1965 से ब्लॉक में के सरात पंजी में 9 प्लॉट का डाक होते आया है और वो डाक उनके परिवार के लिए हैं। अब बनरघुरकी दिखा रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्योंकि इस बार मेला हम लोग इसलिए एक तो उससे बहुत अच्छा 100% कहिएगा तो अच्छा व्यवस्था यहाँ है, हम लोग के बाज़ार के नज़दीक है, गांव के बीचों बीच है। तमाम लोगों ने कहा, हम आम सभा में प्रस्ताव रखे तो करीब 200 आम सभा में लोग थे, उन्होंने एक शब्द में कहा कि मुखिया जी आप यहाँ मेला लगाइए सबसे अच्छा होगा। हमने जब पूरे लोगों ने कहा और प्रशासन के लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ व्यवस्था लगाइए और किसी तरह का कोई ऐसी चुंगी वगैरह मत लीजिएगा। हमने कहा कि चुंगी की कोई ज़रूरत नहीं है और चुंगी हम लोग नहीं लेंगे और इसको भव्य तरीक़ा से इसको सफल करेंगे। तो उस तरीक़ा से लगा है और उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जीत होगा, जनता की जीत होगी।